हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नए आयोग से होगी एडिट संस्थाओं में भर्ती। और ये बहुत बड़ी सूचना या इन्फॉर्मेशन आपके सामने निकलकर सामने आ रही है कि आप देख सकते उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा समय से होगी नियुक्ति, नए आयोग से होगी एडिट संस्थाओं में भी भर्ती। और फाइनली 3 अगस्त 2023 को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल ही गई, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग बन ही गया और अब होंगी भर्ती। और 7 अगस्त 2023 को इस वीडियो में हम जानेंगे कि पत्रकारों द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए शिक्षा विभाग से लेकर या शिक्षा भर्ती से लेकर कि कब वैकेंसी आएंगी, सुपर टेट कब आएगा, और भी कई सारे विभाग में इतनी सारी वैकेंसीज खाली हैं। तो शिक्षा विभाग क्या क्या पूछा गया, नौकरी के लिए बेरोजगारों का प्रदर्शन हुआ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भर्ती की लगातार मांग चल रही है और शिक्षा विभाग में, और शिक्षा विभाग का एक नए आयोग का गठन भी हो चुका है। तो वैकेंसी आने की संभावना है और क्या क्या है, कब तक आने की संभावना है, और क्या क्या जो भी खबर निकल कर सामने आ रही है इस पर हम बात करेंगे। और जो भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 900 से अधिक पदों पर हरी झंडी कॉलेजों में भी रखे जाएंगे इस शिक्षा के, यानी कि अब कॉलेजों में भी भर्ती होगी। और मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ की बैठक, और यानी कि अब हर विभाग में स्कूल के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय समूह गा 900 से अधिक पदों पर भर्ती, यानी कि उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय में भी वैकेंसीज आने की संभावना है। प्लस और आप लोग देख पा रहे होंगे नए आयोग से होंगे, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। यानी कि अब सीधा सा ये है कि अब हर विभाग में वैकेंसी खाली है और हर विभाग में वैकेंसी आने की संभावना है, या कह दे जूनियर में, प्राइमरी में। हालांकि प्राइमरी में वैकेंसीज ज़्यादा आएंगी, और जब ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी तो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा और उनका सिलेक्शन होने की, प्रोसेस होने की, और लोगों को सरकार ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सकेगी। हालांकि सरकार का ये उद्देश्य होता तो सरकार टाइम से वैकेंसी निकाले, लेकिन ये तो चुनावी जुमला है, चुनावी जुमले में ही वैकेंसीज आने की संभावना है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि यदि आप लोग हों या मैं हूँ, कोई भी पर्सन है, यदि चुनाव के समय ही जब वैकेंसियाँ आएँ, यदि हम उसमें जगह बना पाए तो बना लेंगे, नहीं तो फिर 4-5 साल के लिए डिले हो जाएंगे। 12 निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई, इनके आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और शिक्षा का स्तर सुधरेगा। कहा कि जिन विषयों को पढ़ने के लिए छात्र देश से बाहर जाते हैं उन्हें यूपी में शुरू करेंगे। और एक सवाल जवाब में कहा कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने से पहले इन संस्थाओं की दुर्दशा और बुरी थी, और ये तो हमेशा ही कहते हैं। और देखिए सकते हैं परिषदीय विद्यालयों में भी वैकेंसी आएंगी, यानी कि परिषदीय यानी कि प्राथमिक विद्यालय में भी वैकेंसीज आने की बहुत अधिक संभावना है। चलिए, तो आप लोगों से बस यही है कि आप लोग लगे रहिए, और वैकेंसी यदि आती है तो आप लोगों को भी लाभ मिलेगा, प्लस और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा हर एक उसमें। लेकिन प्राइमरी में तो सब लोग सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी सुपर टेट, जैसे कि सब लोगों में मैं भी शामिल हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट आप लोगों की तरह, होने वाले भावी अध्यापक अध्यापिकाओं की तरह मैं भी एक अध्यापक बनने की ख्वाहिश रखती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ। सिर्फ आपको अपने तरह जैसे मैं अवगत होती हूँ उसी तरह आपको भी अवगत करा रही हूँ। और जो भी वैकेंसीज आएंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और एक बात और, मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ हर एक राज्य में अलग अलग वैकेंसी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं विधानसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा यूपी से हैं, और वो सीधी सी बात है वोट बैंकिंग भी यहीं से बनेगी, और इसलिए उससे पहले, चुनाव से पहले वैकेंसी आने की बहुत अधिक संभावना है। और लाखों की संख्या में रिक्त पद हैं, ये तो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी कि लाखों की, थोड़ा बहुत नहीं, लाखों की संख्या में रिक्त पद हैं। यानी कि यूपी में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं, शिक्षा विभाग में भी 1 लाख से ऊपर ही। और साथ ही ये कहा चयन बोर्ड उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग
ने भी और ये भी कहा परिषदीय विद्यालयों में भी नया आयोग ही शिक्षक भर्ती करेगा, जबकि राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही करेगा। मंत्री ने बताया 7 अगस्त से सदन शुरू होने जा रहा है और जिसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित विधेयक रखा जाएगा और विधेयक को पारित किए जाने के बाद राज्यपाल को इसे मंजूरी लेकर नए आयोग का गठन होगा। है कि हरी झंडी दिख गई है, कॉलेजों में भी शिक्षक भर्ती आएगी और प्लस स्कूलों में भी, जैसे कि प्राइमरी है और जूनियर है, इनमें भी वैकेंसीज आने की संभावना है। इसीलिए आप लोग लगे रहिए। और बेसिक में समूह घ के खाली पदों की जानकारी मांगी। शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से चल रहे प्राथमिक उच्च प्राथमिक समूह घ को स्वीकृत पदों के सापेक्ष मंजूरी मांगी है। आयोग से आस और पहले करना होगा महीनों इंतजार। ये तो आप लोग जानते हैं कि आयोग बनने के बाद भी हम लोगों को कितना इंतज़ार करना होगा, क्योंकि वैकेंसी ये तो श्योर है कि वैकेंसी आएंगी, लेकिन कब तक आएंगी और कितनी आएंगी ये श्योर नहीं है। ये है कि या 23 में आए या 24 में आए, बस इसी के अंतराल में वैकेंसी आएंगी। और यदि नहीं आती हैं तो एक कठोर और एक तरह से कटु शब्द है कि अब फिर वैकेंसी हमें 4-5 साल देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं। वैकेंसी आएंगी और बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। यदि वैकेंसी आती हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं 4-5 साल हो गए हैं, एक भी वैकेंसी प्राइमरी में नहीं आई है और जितनी वैकेंसी आई तो थोड़ी थोड़ी ही वैकेंसी आई हैं। और अब बेरोजगारों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 18 लाख BEd BTC वाले करके बैठे हुए हैं और वे सिर्फ शिक्षा बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्राइमरी में भी वैकेंसीज आने की संभावना है, क्योंकि लगातार ट्रांसफ़र हो गए हैं और ट्रांसफ़र लिस्ट जारी हो चुकी है। इसका और साथ ही साथ लोग रिटायर, बहुत सारे टीचर्स रिटायर भी हो रहे हैं, शिक्षक, और जिससे क्या है और चुनाव भी आ रहा है, तो सीधी सी बात है भर्ती तो आएंगी और जल्द से जल्द और प्रक्रिया भी पूरी होगी। एक कहते हैं शिक्षा विभाग के पास, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, जैसे कि अभी 69,000 भर्ती से संबंधित वो भी इसमें, और कई सारे मुकदमे का बोझ भी है, जैसे BEd BTC है और भी कई सारे निपटाएंगे, यही निपटाएगा। और साथ ही साथ जितने भी और वैकेंसीज लाने का काम और पूरा क्लियर करने का, पहले पूरा एक लिस्ट जारी करने का काम भी यही विभाग करेगा, जिससे परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को लाभ होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी जो भी क्वेरी है वैकेंसी से लेकर भर्ती से रिलेटेड, तो आप ज़रूर करें, कमेंट करें। बस यही है, नए आयोग से आस है और पहले से अब बस इंतज़ार करना होगा कि वैकेंसी कब आएंगी। जो भी होगा देखा जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी।